लेकिन प्रभाकर, मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि आज सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्य न्यायपालिका को ही सौंपे जाए। कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। तो जो गाइडलाइंस जारी की गई है, कहां कहां बुलडोजर एक्शन होगा और कहां नहीं होगा, किन नियम कायदे कानून के तहत होगा, मैं चाहती हूं आप इन शॉर्ट थोड़ी सी तस्वीर दर्शकों के सामने रखें। दिशा निर्देश पर आए उसके पहले जो जस्टिस गवई फैसला पढ़ते समय कवि प्रदीप की जो 2 लाइनें सुनाई वो बड़ी मायने रखती हैं कि अपना घर हो अपना आंगन हो इस ख्वाब में हर कोई जीता है। और सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने बात कही थी कि कोई किसी परिवार का कोई लड़का अगर बिगड़ जाए तो उसके पूरे परिवार को दंडित नहीं किया जा सकता। ये सुनवाई के दौरान जो बात कही थी, कोर्ट ने अपने फैसले में भी कही है कि आरोपी तो छोड़िए, अगर कोई दोषी भी हो जाता है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता, और घर कभी गिराना है तो उसकी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और तब कोर्ट ने अपने फैसले में रूल ऑफ लॉ की विस्तृत व्याख्या की है और उस तमाम दृष्टांतों का, तमाम फैसलों का जिक्र किया है। राजनारायण, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में रूल ऑफ लॉ की बात की थी कि देश कानून से चलता है और कभी भी कोई भी किसी को भी उस कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही हैं और उसी में सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात कही है और उसी में यह भी कहा है कि कानून न्याय करना न्यायालय का काम है, न्याय करना कार्यपालिका का काम नहीं है। ऐसे में न्याय का काम न्यायपालिका पर ही छोड़ा जाना चाहिए। आरोप तो यही था कि जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है वो कार्यपालिका की कार्रवाई है। सरकारें अपने स्तर पर, कभी किसी का नाम आया किसी मामले में और सरकारें अपने स्तर पर, कोई अधिकारी अपने स्तर पर बुलडोजर मंगाता था और उसके आरोपी का घर गिरा देता था। तो ये कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम है कि पहले आरोप लगेंगे, आरोप फिर तय होंगे और उस आरोप तय होने के बाद कार्रवाई होगी, सबूतों को देखा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। और यहां जैसे ही आरोपी का नाम आया उस तत्काल उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका का काम नहीं है, न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका को ही ये होना चाहिए, करने दिया जाना चाहिए। और कोर्ट ने साफ एक बात और कही कि अगर कोई इस तरह का काम करता है और किसी का घर गिराता है, इसका मतलब कि वो कोर्ट की अवमानना करेगा और तब उससे हर्जाना वसूला जाएगा, उसके व्यक्तिगत उसकी सैलरी से पैसा लिया जाएगा, मुआवजा लिया जाएगा। कोर्ट ने बातें कही हैं। कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश ये कि कम से कम 15 दिन का समय, जिसका घर गिराने की प्रक्रिया है, जिसका घर किसी वजह से गिराया जाना है, तो कम से कम उसे 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। उसके पहले किसी भी कीमत पर उसके घर के गिराने की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक तरीका। दूसरा ये कि उसके लिए उसके जो घर गिराने की प्रक्रिया में ये भी चीजें होंगी कि ये देखना होगा कि क्या उसके घर के पूरी तरह गिराए जाने के अलावा भी कोई विकल्प हो सकता है क्या, या जो उसका अवैध हिस्सा है केवल उसी को गिराने से काम चल जाएगा या पूरा का पूरा घर गिरा दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करना होगा। इसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित की है कि मनमाने ढंग से घर नहीं गिरा सकते। तो एक तो समय निर्धारित कर दिया गया है, दूसरी प्रक्रिया निर्धारित तय की गई है कि मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कि प्रशासन ने कह दिया कि हमने तो नोटिस जारी कर दिया था और इसलिए हम गिरा दे रहे हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोर्ट ने एक पोर्टल बनाने की बात कही है कि 3 महीना के अंदर सारी सरकारें पोर्टल बनाएं और कितने इस तरह के अवैध अतिक्रमण वाले जो निर्माण हैं उनको नोटिस जारी किया हुआ है, वो किस स्थिति में है, वो सारी चीजें उस पर अपडेट की जाएं। तो कुल मिलाकर ये जो कोर्ट के सामने बातें थी, जो कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या किसी मामले में किसी आरोपी का होने मात्र से उसका घर गिरा दिया जाएगा, और जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, आपने देखा उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या कहीं और भी, वो दिल्ली में भी ऐसी बातें आई, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस तरह कहा जा रहा था कि जैसे भी कोई आरोपी होगा उसका घर नहीं छोड़ा जाएगा, उसका घर गिरा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है और कानून और संविधान के मुताबिक अगर कोई जो चीज नहीं होती तो असंवैधानिक है। तो मतलब कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है उसे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक हुई है। किसी को उसके घर से बेदखल कर देना, किसी को उसके घर से बिना कानून का पालन किए घर गिरा देना असंवैधानिक कृत्य है। और कोर्ट ने सुनिश्चित कर कहा है कि आगे से ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ
मुकदमा चलेगा और यही नहीं, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होगा उससे हर्जाना लिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने, और एक बात और कि ये भविष्य के लिए भी दिशा निर्देश है, कोई मनमाने ढंग से किसी का घर नहीं गिरा सकता। तो ये बातें, और कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि महिलाओं का, बच्चों का यूं सड़क पे किसी का घर गिरा जाता है, उसके बाद से महिलाओं और बच्चे बेघर हो जाते हैं, सड़कों पर यूं ही बेघर टहलने लगते हैं, यूं ही बेघर के दिखते लगते हैं। इस तस्वीर को किसी भी सूरत पे अच्छी नहीं कही जा सकती। तो कानूनी पहलू और एक इमोशनल पहलू, जो जुड़ाव एक व्यक्ति का अपने घर से होता है, बहुत अच्छे से आज उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई है।